नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसी चिकन जोन के 43वें सीरीज़ पे। दोस्तों, सोनाली मुर्गी के फार्मर्स को हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारे मुर्गियों के पीछे पूँछ के पंख झड़ जाते हैं और जब मुर्गियों के पूँछ के पंख झड़ जाएँ, तो मुर्गियों को अच्छा रेट नहीं मिल पाता। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि मुर्गियों के पंख क्यों झड़ते हैं। मुर्गियों के पूँछ के पंख झड़ने का सबसे बड़ा कारण है कैल्शियम और आयोडीन की कमी। जब मुर्गियों में इसकी कमी हो जाए तो मुर्गियां आपस में लड़ने लगती हैं और जब मुर्गियों के सामने कोई दूसरी मुर्गी हो तो वो सामने वाली मुर्गियों के पूंछ को नोचना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उसके पीछे पूंछ के पंख झड़ने लगते हैं। कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को रखने से भी उनके पंख झड़ने लगते हैं। इसके अलावा जब मुर्गियों को फीड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा या कम हो तो भी वो आपस में लड़ने लगती हैं। अगर आपके पास मुर्गियों की संख्या ज़्यादा और उनके लिए लगाए गए ड्रिंकर फीडर की मात्रा कम हो तो भी वे आपस में लड़ती हैं और मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशंस की कमी हो जाए तो मुर्गियों के पंख के जड़ कमज़ोर हो जाते हैं और उनके पंख झड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग इससे बचने के लिए मुर्गियों की डीबेकिंग मतलब उनके चोंच काट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुर्गियां आपस में लड़ती ही हैं। मुर्गियों की चोंच काटना इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। इसलिए आप अपनी मुर्गियों को समय-समय पर फीड सप्लीमेंट ज़रूर दें, ताकि मुर्गियों में किसी भी चीज़ की कमी ना हो और वे आपस में लड़े ही ना। आप मेरे फार्म के मुर्गियों को देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इनकी डीबेकिंग एक बार भी नहीं की है और यहाँ 90% मुर्गे ही हैं। उसके बाद भी किसी भी मुर्गे की पंख नहीं झड़े हैं। अगर आपके मुर्गियाँ आपस में लड़ रही हों और उनके पंख झड़ना शुरू हो गए हैं, तो आप 5 दिन तक उन्हें नमक पानी ही दें। नमक पानी आपको केवल दिन के समय ही देना है और इसकी मात्रा 100 मुर्गियों के हिसाब से 50 ग्राम देना होगा। इसके अलावा आप उन्हें रात के पानी में कैल्गोफॉस और बी कॉम्प्लेक्स मिलाकर दें। कैल्गोफॉस 30 ml 100 मुर्गियों के हिसाब से दें और उसी पानी में बी कॉम्प्लेक्स 20 ml 100 मुर्गियों के हिसाब से डालें। ये लगातार 5 दिनों तक करें। इसमें आपकी मुर्गियां आपस में लड़ना बंद कर देंगी। इसके अलावा आप अपने फार्म के अंदर नीम के पत्ते डाली सहित बीच-बीच में लटका कर रख दें, ताकि मुर्गियां उन्हें चोंच मारे और नीम के पत्ते खाने से मुर्गियों के पेट के कीड़े भी मरेंगे। ये तो हुई ट्रीटमेंट की बात। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें क्या-क्या करना चाहिए जिससे मुर्गियों में पंख झड़ने की दिक्कत हो ही ना और मुर्गियां आपस में लड़े ही नहीं। सबसे पहले आप अपनी मुर्गियों को हफ्ते में 2 बार ऑस्टोवेट और विमराल ज़रूर दें और बीच-बीच में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जैसे ग्रोवीप्लेक्स, एनाबोलाइट भी देते रहें और अपनी मुर्गियों को अच्छी कंपनी का फीड दें, जिससे उन्हें सही मात्रा में प्रोटीन मिले। आप अपने फार्म में ड्रिंकर और फीडर की मात्रा मुर्गियों की संख्या के हिसाब से लगाएं। आप 50 मुर्गियों के हिसाब से 1 ड्रिंकर और 1 फीडर का उपयोग करें। इसके अलावा जब आपकी मुर्गियां की 45 दिन हो जाए, तो आप उन्हें 3 घंटे के लिए फ्री रेंज में ज़रूर छोड़ें। इससे मुर्गियों का स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि उन्हें खेलने कूदने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है। दोस्तों, जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी मुर्गियां आपस में नहीं लड़ेंगी और वे चोंच मारकर पीछे के पंख के पूँछ नहीं झाड़ेंगी। आपसे कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, देसी चिकन जोन के एक और नए सीरीज़ पे। तब तक के लिए धन्यवाद।